Happy New Year to my dear students. New year means new goals, new energies, and new achievements. So stay focused, stay curious, and never stop asking questions. I am proud to be your teachers. So what we are going to study now? Register. Register in series, register in parallel. तो हम क्या देखेंगे अब? तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें अब हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस में कितने टाइप के सिस्टमैटिक वे होते हैं रजिस्टर को लगाने का। 2 टाइप के होते हैं, रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? रजिस्टर इन सीरीज। पहले से पढ़ते हैं हम। द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट। समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत है ना, कि इसमें क्या बोला है कि करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है सारे रजिस्टर में। चलो अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है? सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट। हर एक सीरीज सर्किट जो होता है उसमें करंट सेम होता है, जितने भी रजिस्टर से होकर गुजरता है सब में सेम होता है। रजिस्टर इन सीरीज में क्या होता है कि ढेर सारे बल्ब या 1 या 2 बल्ब एक सिंगल वायर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये आप लाइटनिंग देख रहे होंगे, या क्रिसमस डे पे हम लोग इसे लगाते हैं, या फिर दिवाली पे। ये सारे एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, सिंगल सर्किट। और ये क्या है? सर्किट की मदर। जब तक ये ऑन नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, तब तक कोई बल्ब ऑन नहीं होगा। हम इसको मान लेते हैं ये है R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। ये 4 हमारे क्या हैं? बल्ब हैं। हम इसको मान लिया R1, R2, R3, R4, R5। जब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज देगा, सपोज देती है 9 वोल्टेज का है, इसने जब पास किया करंट, तो क्या दौड़ेगा? इसमें करंट पास होगा। करंट सबसे पहले किसको चलाएगा? R1 को, उसके बाद R2 को, फिर R3 को, फिर R4 को, उसके बाद R5 को। अगर इसमें से कोई भी बल्ब अगर नहीं चल रहा, मान लो R1 में कोई फॉल्ट आ गया, तो आगे के भी बल्ब नहीं जलेंगे। अगर R2 में भी फॉल्ट आ गया तो कोई बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सब किससे कनेक्टेड है? एक सिंगल वायर से। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। चलो, तो हमें क्या मिला? पहले करंट सेम रहेगा, और सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। कैसे? चलो समझते हैं हम। ये है हमारा सर्किट, ये हमारा रजिस्टर, ये हमारे 2 रजिस्टर हैं, और ये दोनों सर्किट बना रहे हैं। ये है हमारा बैटरी, ये है की, और हमारा सर्किट कंप्लीट। ये R1, ये R2, और ये हमारा V है, और ये 0 हमने मान लिया। ठीक है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। तो करंट पास हुआ, करंट तो सेम रहेगा, करंट जाएगा R1 में, फिर R2 में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। आपने फॉर्मूला देखा होगा, P = IR। तो जब इसके पास जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा? R1 का क्या हो जाएगा? V = I R1, है ना। और R2 का V2 क्या हो जाएगा? I = R2। रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होता है, हमारा चेंज होता है, सेम नहीं होता। तो वही बोला गया इसमें कि करंट हमारा सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा रहेगा। कैसे? जैसे कि 2 ओम है, ये 3 ओम है। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? फिर चेंज होगा ही। करंट हमारा 1 एम्पियर का करंट है, तो V हमारा क्या हो जाएगा? I क्या है हमारा? 1 एम्पियर, और R1 हमारा × 2, तो हमारा वोल्टेज क्या आ जाएगा? इसमें को ये कितना लेगा? 2 वोल्टेज लेगा, और ये कितना लेगा? फिर I हमारा 1 एम्पियर × R2 हमारा 3, तो ये कितना लेगा? 3 वोल्टेज। तो जितना
रेजिस्टेंस की क्षमता रहेगी उतना वो लेगा, जितना उसको नेसेसिटी लगेगी, जितना उसको ज़रूरत रहेगा उतना वो वोल्टेज लेगा। इसलिए बोला गया है कि वोल्टेज इसमें डिवाइड होता है। अपने हिसाब से रजिस्टर वोल्टेज को लेते हैं, तो वोल्टेज डिवाइड होगा, करंट सेम होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हमेशा किसमें, करंट पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये रेजिस्टेंस किसके ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। इससे आप नोट कर लीजिएगा, इससे मैं इरेज कर दे रही हूँ कुछ पार्ट को। हाँ, अब ये R1 R2 को हम क्या बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट। सबको तो यही बताएंगे कि हाँ रेजिस्टेंस टोटल, अब एक एक का तो बताएंगे नहीं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, हम ये बताएंगे। तो इससे इसको हमने किस में लिख लिया, आर ई को। तो आर ई हमारा क्या है, R1 प्लस R2, ये दोनों मिलके क्या हो गया, आर के इक्विवेलेंट हो गया, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो गए। और ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा V और करंट हमारा I। तो रेजिस्टेंस कैसे ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हमेशा जो रेजिस्टेंस होते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं, उनसे हाई होता है। तो 2 + 3 क्या हो गया, ये 5 ओम। 2 और 3 से भी ज़्यादा हो गया, मतलब कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है। यही है कॉम्बिनेशन, यही है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यही है कि जितना टोटल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सर्किट में, जितना वोल्टेज लगा है R1 R2 में, जितना वोल्टेज लगा है उसका सम मिला के, जितना भी जो भी इंडिविजुअल रजिस्टर में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा है उसका सम एक टोटल वोल्टेज होगा। जैसे R1 में कितना लगा था, हमने यहाँ देखा था V1 = IR1, V2 = IR2। तो I में इसमें कितना लगा था हमारा 2 वोल्टेज और इसमें कितना लगा था 3 वोल्टेज। तो इनका सम V = V1 + V2। तो V1 कितना है 2 और V2 कितना है 3। तो टोटल वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा 5 वोल्टेज। तो 5 वोल्टेज हमने दिया, टोटल वोल्टेज हमारा 5 वोल्टेज का था, जिसमें R1 ने कितना लिया 2 वोल्टेज और R2 ने 3 वोल्टेज। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी टोटल रेजिस्टेंस है उस सीरीज सर्किट में और एक इंडिविजुअल रजिस्टर का सम टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। जैसे कि ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं रेजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चलिए अब इसको भी हम सीरीज एक सर्किट से समझते हैं। ये हमारा सर्किट और ये हमारा R, ठीक है, एक और है रजिस्टर और एक और है रजिस्टर। पैरेलल में क्या होते हैं कि ये सब सेम वोल्टेज से जुड़े होते हैं। ये हमारा R1 R2 R3 और ये एक सेम सर्किट से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका वायर अलग अलग है। सबको वोल्टेज सेम मिल रहा है, इसको भी सेम वोल्टेज, इसको भी सेम वोल्टेज। तो यहाँ से जब वोल्टेज जाएगा हमारा, यहाँ से वोल्टेज सपोज दैट 9 वोल्टेज दिया हमने, करंट पास हुआ, करंट गया गया यहाँ आया, तो यहाँ करंट डिवाइड हो गया क्योंकि अब ये R1 के पास जा रहा है I1 और फिर R2 के पास जा रहा है तो ये हो गया I2 और फिर जब R3 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा I3। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड हो गया, देखिए करंट इसमें डिवाइड हो गया। तो पहले इस पार्ट को लेते हैं हम, ये R1, ठीक है, ये I1। तो V हमें क्या मिल गया, V = I1 और R1 और ये इसका हमें मिल गया V =
I इंटू R2। हमने कितना दिया, 9 वोल्टेज इसको दिया, तो ये 3 वोल्टेज ये ले लेगा, 3 वोल्टेज ये ले लेगा, 3 वोल्टेज ये ले लेगा। ये है हमारा सर्किट, ये हमारा वोल्टेज, ये R3। तो करंट जब इसमें गया तो ये डिवाइड हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 और ये I3। ठीक है, तो करंट इसमें डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेस रेजिस्टेंस। सपोज दैट ये R1 कितने का है, 2 ओम, ये R2 3 ओम और ये R3 4 ओम का है। ये हमारा पैरेलल रजिस्टर का सर्किट। इसमें क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और करंट इसमें डिफरेंट रहता है और डिवाइड हो जाता है। किसमें, I इक्वल टू I प्लस I2 में। सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड था, इसमें करंट डिवाइड होता है। अब इस पूरे कंप्लीट सर्किट को हम एक सिंगल सर्किट में कैसे बनाएंगे, ऐसा तो बताएंगे नहीं कि R1 R2 है, ये R3 है, ये करंट इधर गया, ये करंट इधर आया, इस करंट R3 में गया है, तो इसको हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और इसको सिंगल I लिख सकते हैं, और ये सिंगल वोल्टेज, जैसे हम बता सकते हैं कि कंप्लीट सर्किट ये है। ओके, तो ये R इक्विवेलेंट किसकी इक्विवेलेंट होगा, R1 R2 R3 के। हमारा I1 क्या था, हम ये लिख सकते हैं इसको V अपॉन R1, I2 क्या था, V अपॉन R2, और I3 V अपॉन R3। और ये सारे इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। I1 और ये सारा I1 प्लस I2 प्लस I3 के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। इस I को हम V अपॉन R इक्विवेलेंट, I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, इसको V अपॉन R2, ये V अपॉन R3। तो V को हम कॉमन ले लेंगे, V को हम इसमें कॉमन ले लेंगे, V अपॉन आर ई इक्वल टू V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, और ये V से V कैंसिल, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसकी इक्विवेलेंट होगा, 1 अपॉन R1 के, 1 अपॉन R2 और ये 1 अपॉन R3। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। तो हमेशा रेजिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये R1 है 2 ओम, ये R2 3 ओम, ये 4 ओम। तो आपको इसका क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो 1/RE इसका फॉर्मूला है, हमने देखा था अभी, 1/2, 1/3, 1/4। तो इसका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। टोटली कितना हो जाएगा? 13। 13/12, 1/RE। फिर तो आर इक्विवेलेंट हमारे कितना हो जाएगा? 12/13। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0. सपोज दैट ये हमारा रेजिस्टेंस है, कितना? 3 ओम। ये है 2 ओम और ये है 6 इससे जुड़े हुए हैं, 6 ओम। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और ये 1/R3। तो इस पे बस पुट कर दो 1/3, 1/2, 1/6। तो टोटल इसका कितना आएगा? 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 1, 6/6। तो इसका कितना आएगा? 1 ओम। हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम रेजिस्टेंस आता है, किसका? आर इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक रेजिस्टेंस है ए से बी, यहाँ एक और गया है, ये हमारे कितना है? ये है R1, ये R2 और ये R3। इसका है 3 ओम, इसका 2 ओम और ये 6 ओम। ये 6 ओम है और आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? R इक्विवेलेंट 1/R1। और ये क्या हो जाएगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक सिंगल वायर में ही लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3, 9 ओम। तो इसको हमने मान लिया R A और आर बी का कितना है? आर ए के कितना है? 9 और प्लस ये आर बी, ये 2 और ये 9, ये 11/18। तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आया है? 11.18, 18/11। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 ओम। आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, ये करंट इसमें डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद फिर से आके अपने एंड पे मिल गया। जितना करंट ये भेजेगा उतना ही करंट आगे भी निकलेगा। यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको समझाया था। अब हम मूव करेंगे
नेक्स्ट स्लाइड पे, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे, क्या क्या एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में, हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट है सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइसेस। हर एक डिवाइस में क्या होते हैं, सेम वोल्टेज होते हैं, हर एक डिवाइस में सेम वोल्टेज होते हैं, जैसे कि फैन, बल्ब, टीवी, सबको क्या मिलता है, करीब अप्रॉक्स 220 वोल्टेज तो मिलते ही हैं, तभी हमारा फैन स्लो नहीं होता है, बल्ब डिम नहीं जलता, सब अच्छे से चलते हैं। इसलिए बोला गया है कि सबको अप्रॉक्स वोल्टेज कितना मिलता है, सेम मिलता है। इंडिपेंडेंट वर्किंग, इफ वन अप्लायंसेस फेल अदर कंटिन्यू टू वर्क। इंडिपेंडेंट वर्किंग, इफ वन अप्लायंसेस फेल अदर कंटिन्यू टू वर्क। अगर एक अप्लायंस फेल हो गया तो बाकी तो चलते रहेंगे। जैसे कि अगर कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सब तो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सीरीज में कि एक बंद तो सब बंद। यही होता है फायदा किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट एप्लायंसेस कैन ड्रॉ डिफरेंट करंट एज नीडेड। हर एक एप्लायंसेस, हर एक डिवाइस अपने नीड के हिसाब से करंट लेता है। जैसे कि टीवी को कम वोल्टेज करंट की कम ज़रूरत पड़ती है, या बल्ब को करंट की ज़रूरत कम पड़ती है। वहीं हमारा एसी, उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा वोल्टेज लेता है, टीवी कम लेता है, बल्ब कम लेता है। तो हर एक डिवाइस अपने हिसाब से क्या करते हैं, करंट को लेते हैं, लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिलता है। लोअर टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज रिड्यूस। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं इन पैरेलल सर्किट। क्यों? क्योंकि करंट को ढेर सारे रास्ते मिल जाते हैं जाने का, तो कहीं रुकावट भी नहीं होती है। इसीलिए इसमें रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है किसमें, पैरेलल सर्किट में। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, डिवाइस कैन बी कंट्रोल इंडिपेंडेंटली विथ सेपरेट स्विचेस। हर एक डिवाइस में क्या होता है, उनके अलग अलग स्विचेस होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। हर एक डिवाइस का अलग अलग स्विच होता है, जैसे कि फैन का अलग स्विच होता है, कूलर का अलग स्विच होता है, बल्ब का अलग स्विच होता है। इसलिए बोला गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट कंट्रोल होते हैं। तो यही सारे एडवांटेजेस हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ कोशिश करती हूँ कि जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उन्हें मैं इजी वे में बता सकूँ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए।